अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एमीन्स चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 13 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स। तो ये रवि रंजन कुमार आप लोगों के सामने ये रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स में सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर साहब ने क्या किया था? आपने सैंडमेयर साहब के बारे में हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन के बारे में, हैलोअल्केन एंड हैलोएरीन में सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा था। बट अब यहां पर आप देखिए वही सैंडमेयर साहब हमारे एमीन्स में कैसे उन्होंने पढ़ाया है, कैसे दिखाया है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया है। यहां देखिए ArN2 प्लस X माइनस, ArN2 प्लस X माइनस यानी बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स, इसे हम कहते हैं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स ArN2 प्लस X माइनस को कहते हैं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड्स। अब यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन इन्होंने किया है इससे, तो Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में इन्होंने जो रिएक्शन किया है वो क्या बनाया है? क्लोरोबेंजीन। क्या बनाया है इन्होंने? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का मतलब हो गया कि क्यूप्रस क्लोराइड्स और बेंजीन डायजोनियम हैलाइड के बेंजीन डायजोनियम हैलाइड क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट होकर के बना रहा है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। दैट इज मेजर प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, इसे हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में N2 बाहर निकल जाता है, N2 बाहर निकल जाता है। दूसरा Cu2Br2, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन Cu2Br2 के प्रेजेंस में बन गया ब्रोमोबेंजीन और इसमें भी N2 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया। तीसरा CuCN एंड KCN, CuCN एंड KCN के प्रेजेंस में इन्हें ये बन गया आपका ArCN और N2 बाहर निकल गया, N2 ये बाहर निकल गया। तो ये बन गया हमारा फेनाइल साइनाइड, इसे कहते हैं फेनाइल साइनाइड। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया सैंडमेयर रिएक्शन में, सैंडमेयर रिएक्शन में ध्यान दिया आपने कि इस सैंडमेयर रिएक्शन में 3 रिएक्शन मैंने आपको दिखाया। एक रिएक्शन जो आपने हैलोअल्केन में पढ़ा था वो Ki के प्रेजेंस में यहाँ बन गया एराइल आयोडाइड या आयोडोबेंजीन, इसे आयोडोबेंजीन कहते हैं या एराइल आयोडाइड कहते हैं। तो देखो सैंडमेयर रिएक्शन में ये 4 रिएक्शन हैं। इन चारों रिएक्शन में से कोई भी एक रिएक्शन, मेरे प्यारे बच्चों, चारों में से कोई भी एक रिएक्शन एग्जाम में आप लिखते हैं तो आपका आंसर राइट। तो ये सैंडमेयर साहब ने किया। अब इसी सब्सटेंस के साथ बेंजीन डायजोनियम हैलाइड के साथ ही
जो 2 रिएक्शन और है तो जिन्होंने किया उनका नाम है गटरमैन रिएक्शन। ये गटरमैन रिएक्शन जो 2 रिएक्शन इन्होंने किया, तो इन्होंने क्या किया, Cu और HCl ले लिया, दूसरा रिएक्शन में Cu और HBr ले लिया, रिएजेंट इन्होंने चेंज कर दिया, Cu और HCl, Cu HBr, इसमें बन गया इनको क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे बन गया ब्रोमोबेंजीन, इसमें N2, इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर N2, इसमें CuX प्लस CuX, ये बाई प्रोडक्ट हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, और उतना ही प्रोडक्ट बना जितना सैंडमेयर साहब ने बनाया था। तो ये 2 ही एक्सपेरिमेंट कर पाए, किए तो और भी, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये जो प्रोडक्ट हमारा, जो इन्होंने 4 प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने 2 ही प्रोडक्ट बनाया। तो जब भी गटरमैन के नाम से रिएक्शन पूछा जाता है तो आपको ये 2 ही रिएक्शन, 2 में से कोई भी एक रिएक्शन आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका आंसर ये परफेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो जब भी गटरमैन रिएक्शन के नाम से पूछता है तो आप ये 2 रिएक्शन ही लिखेंगे। गटरमैन के रिएक्शन के नाम से रिएक्शन पूछता है तो ये 2 में से कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं, दोनों रिएक्शन गटरमैन साहब का है। सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से पूछता है तो ये आपका 4 रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन में। ये इन चारों में से कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं एग्जाम में, जो आप 100% ये राइट आंसर होगा, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से यहाँ पर आपने बनाया आयोडोबेंजीन, फेनाइल साइनाइड या साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर बनाया, यहाँ क्लोरोबेंजीन, आयोडो, ये सभी आपने प्रोडक्ट बनाया। इस तरह से ये ब्रोमोबेंजीन गटरमैन साहब ने भी बनाया, और क्लोरोबेंजीन गटरमैन साहब ने ये 2 ही आपका सामने प्रोडक्ट बनाए। तो ये हम आज आपके वीडियो, आपके इस क्लास में, मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस एमीन्स चैप्टर में आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन मैंने आपको समझाया इस टॉपिक में। इसे ध्यान से समझें, बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आपको याद होगा। और जब भी कन्वर्जन आप करेंगे उस हर कन्वर्जन में ये यूज होगा, क्योंकि जब तक रिएक्शन नहीं याद होगा तब तक आपको कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इन्हीं टॉपिक के साथ ये क्लास समाप्त करता हूँ। तब आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, निश्चित रूप से करें, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर करेंगे, अच्छा जरूर लगेगा। धन्यवाद।